महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव की महिमा अद्भुत है, अलौकिक है। महाअद्भुताम कथाम धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। सभी ऋषियों ने सुत पुराण का संबोधन किया है। शंकरो परमाम कथा। हे सुत पुराण जी, हे महाभाग्यवान, हमारी ओर से हम आपके प्रति बहुत भाव रखते हैं। चिरंजीवो भव, बहुत लंबे समय तक धरती पर रहो और हर जीव का मंगल और कल्याण करो, ऐसा कथा सुनने वाले सभी श्रोता कह रहे हैं। यहाँ वक्ता आशीर्वाद नहीं दे रहा है, यहाँ बहुत सारे श्रोता आशीर्वाद देते हैं। और जो मेरे जीवन में मुझे अनुभव है, बहुत सारे हमारे मेरे श्रोता, मेरे महादेव की कथा सुनने वाले गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर बहुत सारे ऐसे हमारे शिव भक्त श्रोता हैं। नियमित कथा का श्रवण तो करते हैं, लेकिन मेरे लिए 10-10 माला करते हैं। गिरी बापू की कथा गूंजती रहे, गांजती रहे। अभी मैं जबलपुर से आ रहा था तो बीच में मुझे रात्रि निवास करना था, कोई बहुत दूर था, 900 किलोमीटर था। जाते समय तुम 6 बजे निकले और शाम को 6 बजे पहुंच गए। एक दिन में 900 किलोमीटर की यात्रा की हमें। लेकिन जब 1 बजे कथा पूर्ण करके वापस आ रहे थे तो रात्रि हो जाती थी। और मध्य प्रदेश में थोड़ा एरिया ऐसा है कि बहुत भयंकर है, अच्छा डेंजर है। वह रात्रि में निकलना थोड़ा खतरा जैसा लगता है। इसीलिए हमने शाम हो गई, 7 बज गया तो हमने सुजालपुर मध्य प्रदेश के गांव है, वहाँ हमारी परम शिव भक्त एक स्वामी बहन रहती हैं और नैमी समाज है उनका पूरा समाज, और वहाँ हमने रात्रि निवास करने का निर्णय ले लिया। उनके परिवार को मिले, उसके घर में गया। वहाँ हमारे एक परम शिव भक्त थे, उसको रेडीमेड की बहुत सुंदर दुकान थी। संकल्प लेकर तो बैठा है कि भगवान अवसर दे तो महादेव की कथा का आयोजन हम करेंगे। उसका बेटा श्रेष्ठ, बेटे का नाम श्रेष्ठ है, नाम कितना सुंदर, श्रेष्ठ। तो बहुत मेरे प्रति भाव प्रकट किया। और तीसरी मंजिल पर जहाँ छत पड़ती थी, वहाँ उसने उसकी छत पर इतना सुंदर बेलूस का वन बनाया, जंगल बनाया। ऊपर नीचे रेडीमेड की दुकान, ऊपर रहना उनके ऊपर बनाया। और मुझे वहाँ ले गया और कह रहा, बापू देखो, ये सभी पार्थेश्वर महादेव की पूजा बेलूस के नीचे, और यहाँ बैठकर मैं माला करता हूँ। सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए मैं माला करता हूँ। मेरे गिरी बापू की कथा की ध्वजा हमेशा हमेशा ऊंची रहे। ऐसे बहुत सारे शिव भक्त का मैं नाम दे सकता हूँ। इसलिए यहाँ ये कथा में से प्रेरणा लेने जैसा है। कथा सुनने वाले श्रोता सभी वक्ता को कह रहे हैं। अब बहुत मैं सच कहता हूँ, हिंदी कथा करते करते थोड़ा थोड़ा गुजराती भी भूल रहा हूँ, क्योंकि पूरी साल में हिंदी कथा करता हूँ। તેથી ઘરમાં પૂજન अर्चन दर्शन भजन कीर्तन जप तप साधना बालिका भोजन बटुक भोजन घर में होता ही रहे। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने सत्कर्म नहीं किया। पूरा दिन में एक सत्कर्म कर, कुछ न कर सके तो जहाँ चीटी निकल रही है, गुजराती में कहो तो कीड़ियों जहाँ निकलती हो, कीड़ियारो पूरो, कीड़ियारो समझो ने, कीड़ियारो पूरવાનું आके ना। મને જ હવારમાં 5 વાગે અગાસી ઉપર આંટા મારતો હતો ભાઈ, એટલે મને એક વિચાર આવ્યો કે આપણું દક્ષિણ ગુજરાત, હું સૌરાષ્ટ્રનો છું એટલે સૌરાષ્ટ્રનો મહિમા ગાઉં છું એવું તમે નહીં સમજતા। મારે તો સબ ભૂમિ ગોપાલ की। આમાં ઘણા ભાઈઓ બહેનો અમારા ઘરે આવી ગયા છે જંગલમાં। અહીંયા પણ આપણું એક આશ્રમ છે, સાંઈધામ નામે ઓળખાય છે, અને સુંદર દિવ્ય સાંઈ બાબાનું મંદિર પહેલાં બન્યું હતું, પણ થોડુંક આ ડીજે સાઉન્ડને કારણે ડેમેજ થયું। બીજું નવેસરથી આરસનું એ સાંઈ બાબાનું મંદિર બની રહ્યું છે। પણ મારું જે જન્મસ્થાન છે, જયેશભાઈ પણ ત્યાં આવી ચૂક્યા છે, આમાંથી ઘણા ભાઈઓ બહેનો આવી ચૂક્યા। ભરતભાઈ, સુમિત્રાબેન તમારે આવવાનું છે,
અને રોકાવા. સવારમાં જ્યારે હું ત્યાં 5 વાગે ઊભો થાવ ત્યારે એટલા પક્ષીનો કિલરો હોય છે, દુઃખ નહીં લગાડતા, આ ખાલી વાત કરું છું તમને. એટલા જાત જાતના પક્ષીઓ બોલતા હોય. ચિરાગભાઈ, એમાં તમે તાજો તમને અનુભવ છે. એટલા બધા પક્ષી બોલતા, એટલો બધા પક્ષી બોલતા હોય છે કે આપણને ખબર ન પડે કે આ પક્ષીનો કયો અવાજ. એટલા રંગબેરંગી પક્ષી 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 એટલો પક્ષીનો કલરવ, એટલો પક્ષીનો કલરવ કે આપણે સાંભળતા થાકી જાય. આ સત્ય વાત છે. અહીંયા હું સવારમાં 5 વાગે જ્યારે ઉઠું ત્યારે કુકડા સિવાય બીજો કોઈ અવાજ નથી આવતો. સાચી વાત ને કનુભાઈ? એકલા કુકડા બોલે, કુકડા બોલે, કુકડા બોલે. કુકડા તારી બોલી મને મીઠી મીઠી લાગે. આજથી 15 વર્ષ પહેલા આ દક્ષિણ ગુજરાતમાં એક ઘરે મારો ઉતારો હતો. આ આપણે શિવાલય બનાવીને તેનું દ્રશ્ય છે. ગુજરાતનું મોટામાં મોટું શિવાલય આપ સૌના સહકારથી બની રહ્યું છે. કાલે અમારે કાંતિભાઈ સરીગામના પણ યોગદાન આપી ગયા. આ શિવાલયમાં કોઈ મોટો દાતા નથી મારી પાસે. આ શિવાલય જે કાંઈ નિર્માણ થયું, ગુજરાતનું મોટામાં મોટું શિવાલય, એ શિવાલયમાં મારા શ્રોતાઓની તાલીનો અવાજ ગુંજે છે. નાના શ્રોતાએ તેની અંદર યોગદાન આપ્યું છે અને આ ભવ્ય દિવ્ય શિવાલય બની રહ્યું છે. તો ઘણા વર્ષો પહેલાં ઉતારો હતો મારો. પહેલાં તો હું તમને કહું 20 વર્ષ જેવું થઈ ગયું, એટલે 2003 કે 4ની આસપાસ છે લગભગ. તો એક ઘરે મારો ઉતારો, મારી સાથે રસોઈ નહીં હો કનુભાઈ, આ ઘનશ્યામે રસોઈ પણ મારી સાથે, રસોઈ બનાવવાળું કોઈ નહીં. જેના તેના ઘરનું કોઈ પણ માણસ બનાવે, ખાઈ લેવાનું. ગંગાજળનો છંટકાવ કરી અને ખૂબ યાતના સહન કરી. એમાં એક ઘરે મારો ઉતારો તો સવારમાં હું ઊભો થયો વહેલો, તો જે ઘરે ઉતારો એ જ બા સવારમાં લાકડાના ઢેબા હોય કુકડાનું કૂક કરી નાખે. અરે મેં કીધું બા સવારમાં 5 વાગ્યામાં જેને ઘરે મારો ઉતારો તમે વિચાર તો કરો. કેવી મારી માનસિકતા હશે ત્યારે. પછી મેં કહ્યું બા સવારમાં, ત્યારે કહ્યું કે તમારા દાદાને રોજ એક જોઈએ. હવે આવા દાદા વારે જિંદગી કાઢવી એના કરતાં તો દરિયામાં ડૂબી મરવું સારું. આપણા વિસ્તારની આ વિડંબણા છે. તેથી બહુ દિલથી કહું છું, કથા સાંભળ્યા પછી બીજું કાંઈ તમારાથી ન થાય, એક વ્યક્તિને શુદ્ધ શાકાહારી બનાવજો. તમને બહુ મોટું પુણ્ય મળશે. તમારા છોકરાઓ સુખી થઈ જશે, તમારો પરિવાર સુખી થશે. એક વ્યક્તિને આજે બેઠા એ તો પાકું જ છે. તમારો તો દ્રઢ સંકલ્પ જ કરવાનો છે. હું પૂછીશ નહીં તમે ચિંતા નહીં કરતો, ફડક નહીં કરતા કે આગળ જ્યાં ઊંચી આંગળી કરવાનું કહેન મરી જાવું એ કે. પણ તમારે સૌને શુદ્ધ પવિત્ર ભોજન શાકાહારી રહેવાનું છે અને એક માણસને શુદ્ધ શાકાહારી બનાવવાના છે આપણે. અને આ કથામાં ગિરી બાપુની મોટામાં મોટી દક્ષિણા રહેશે. એક વ્યક્તિને શાકાહારી બનાવે. તો કથા સાંભળનાર શ્રોતાઓ વક્તાને આશીર્વાદ આપે છે. અને હવે કથાનો પ્રારંભ થાય છે. आइए भाव से और आदर के साथ, गहरी भक्ति के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें. सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव. कथा सुनने वाले सभी ऋषि सूत पुराणी को कह रहे हैं कि हे सूत पुराणी, जितना हो सके इतना भगवान आपको सभी सुख प्रदान कर. जिनके मुख से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, कितना सुंदर भाव प्रकट किया. जय शिव महादेवा दया करो. 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 जय शिव महादेवा दया करो.
शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो पाम 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 माने 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 पाम 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 माने 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 निमा पानी सा निमा पानी सा जय शिव महादेवा दया करो 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 तो आइए आदर के साथ भगवान की कथा का प्रारंभ करें। सभी महात्माओं ने सूत पुराण के प्रति कथा सुनने के लिए एक दिव्य भाव प्रकट किया है। ऐ सूत पुराण जी सबको शांति देने वाली भगवान की कथा का है। आपको कोई पूछे कि भगवान की कथा श्रवण करने से क्या मिलेगा, उसको कहिए शांति मिलेगी। पुरुषार्थ से बहुत कुछ मिलता है, मेहनत करने से बहुत कुछ मिलता है,
लेकिन मेहनत और पुरुषार्थ से शांति नहीं मिलती। शांति तो भगवान के भजन से ही मिलती है। शांति स्थैर्य विना नहीं। जिनके पास भगवान का भजन नहीं है उनके पास कभी शांति नहीं होती। शांति उनके पास हैं जो भगवान का भजन करते हैं। इसलिए भगवान के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाली भी नहीं। मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है, उनके पास कोई शांति नहीं है। शांति के लिए वो गलत स्थानों पर ढूंढते फिरते रहते हैं, गलत स्थानों पर जाते हैं। लेकिन नहीं, उसको पता ही नहीं शांति का स्थान क्या है। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास इतना वैभव, इतनी संपत्ति है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है। इसलिए शांति लेके अलग अलग उपाय करते रहते हैं लोग, लेकिन उनके पास सही उपाय नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए सही उपाय एक है, माला माल होने में नहीं, सिर्फ माला में, सिर्फ माला में। किसी को शांति मालामाल बनने में नहीं है, सिर्फ माला में। जिनके हाथ में माला आ गई समझो वो परमात्मा की दुनिया में वो माला माल है। बाकी तो छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना। एकदम सीधी बात है, कुछ भी साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे मैं कथा कर रहा था मध्य प्रदेश में, तो एक सुंदर वक्ता थे श्रीमद् भागवताचार्य, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति धन कमा रहा है, ये धन की 3 गति रहती है, 3 गति। चौथी कोई गति के नाम नहीं दिया उसने, 3 गति की बात करी। मैं सुन रहा था, मतलब सुंदर बात है। बहुत कुछ धन कमाया, पहली गति होगी सत्कर्मों में, जो उसकी मति शुद्ध हो तो सुमति कुमति सबके ऊर्ध्व रही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। इनके पास जो सुमति होगी तो उसके नो कमाया हुआ धन सत्कर्म में समर्पित होगा, और जो सुमति नहीं है तो उसका धन भोग विलास में चला जाएगा, महफिलों में चला जाएगा, गलत स्थान पर चला जाएगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे सत्कर्मों में भी धन अपना समर्पित नहीं करते, भोग विलास में उसका धन का कोई उपयोग नहीं होता, अंत में उसकी आंख बंद होने के बाद उसके धन का नाश हो जाता है। 3 गति रहती है ना, सत्कर्मों में, भोग भोगने में, और 2 नहीं करता, तीसरी गति होगी नाश हो जाएगा। बाद में वो मुझे मिले तो मैंने कहा कि एक चौथी और भी गति हो सकती है। मैंने कहा आपने 3 बात सुंदर कही कि धन कमाया तो सत्कर्मों में, धन कमाया भोग विलास में, नहीं किया तो नाश हो जाएगा। मैंने कहा धन का नाश भी नहीं होगा, भोग विलास में भी नहीं जाएगा, सत्कर्मों में नहीं जाएगा, लेकिन साला और साली को जरूर जाएगा। सालोत्री कोई उनके रिश्तेदार हो जाते हैं और कोई रिश्तेदार नहीं होता, उनको जरूर जाएगा। इसलिए आपने बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत की है, तो हमारा धन सही मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर ये धन को समर्पित करें। बाकी तो छोड़कर, ये हमारी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, छोड़कर सब कुछ माल खजाना। 4 दिन की चांदनी बाद में अंधेरी रात, दूर दूर तक दीप नहीं दिखाई देगा आपको। सत्कर्म हमारे जीवन का दीप है, हमारे जीवन का प्रकाश है। जितना कमा रहे हो सब कुछ सत्कर्म में समर्पित नहीं करना है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा। भाइयों बहनों को मेरी बहुत हृदय से एक विनंती है, कभी कोई बड़ी शॉप में, बड़ी दुकान में आप टेलीविजन, फ्रिज, टीवी, कार खरीदने जाओ तो वहां पैसा कम कराओ, लेकिन रोडों पर बैठी हुई कोई बहन अपने गुजरान चलाने के लिए सब्जी बेच रही है, उनको 2 रुपया ज्यादा दीजिए, 5 रुपया ज्यादा ले बहन, उनको भी सत्कर्म कहाँ है?
इन विस्तार से हम देखते हैं कहीं रोड पर बैठे बैठे बहन अपने घर का गुजरान चलाने के लिए सब्जी बेचती है। थोड़ा थोड़ा हिंदी समझो છો ને તમે સમજી જો, વાંધો નથી ને? આ કે ના બોલો ખરા તો વાંધો નહીં, તો વાંધો નહીં. તો પછી રોડ ઉપર બેઠી બેઠી શાકભાજી વેચતી હોય, ઘરે છોકરાઓ નાના મૂકીને આવી હોય છે. લે બેન 5 રૂપિયા વધારે રાખ. અને એવી રોડ ઉપર બેઠી બેઠી બહેનો જે શાકભાજી વેચે અને પછી મફત કોથમરી નહીં માંગવી. આ બહેનોની બહુ આદત હોય. એટલું બધું શાક લીધું, 2 ત્રણા તો કોથમરી ના આપ, 2 મીઠા લીમડાના ત્રણા તો આપ, 1 લીંબુ તો મફત આપ. નહીં નહીં, કોઈ દિવસ નહીં. ભગવાને તમને સામર્થ્ય આપ્યું હોય તો તેને 5 રૂપિયા વધારે આપજો. લે બેન, આ તારા ઘરના છોકરા માટે ઘરે જા ત્યારે ભાગ લઈ જાય, અમારા તરફથી પ્રસાદ લઈ જાય. આને પણ સત્કર્મ કહેવાય છે. એકવાર હું મધ્યપ્રદેશમાં કથા માટે જતો હતો અને કોઈ વચ્ચે કોઈ શહેર આવે, ત્યાં મારા પરમ શિવ ભક્ત હતો. મેં કહ્યું કે હું આ રોડેથી નીકળું છું, મને બપોરનું જમવાનું આપી જાય. એટલે આખા ભારતમાં બધે જ્યાં જઈને સંપર્ક ન હોય, બધે રસ્તે કોઈ એરપોર્ટ ઉપર આપી જાય જમવાનું, કોઈ રોડ ઉપર આપી જાય, એવી બધી ઓળખાણ આખા ભારતમાં ફરું છું. તો ભોજન મને આપી ગયા. મધ્યપ્રદેશ રસ્તે જતો હતો, થોડું ભોજન બહુ ઝાઝું આપી ગયા હતા. મેં હાથમાં રાખ્યું ટિફિન ને બધું. મેં કીધું બપોરનો સમય છે, 1:30 વાગ્યો છે. મેં કીધું કોઈ રોડ ઉપર કોઈ એવું મળે ભૂખ્યું તો એમને આપણે ખવડાવીએ. તો ગાડી તો પૂરપાટ જતી હતી. તો હું કાચમાંથી જોઈ જોઉં કે એક કોઈ દાદા મોઢું ફાટ્યું છે ને, ઉનાળાનો તડકો હતો ને બેઠા હતા, આંફતા હતા. દૂર ગાડી નીકળી ગઈ તો પણ મારી નજર પડી ગઈ, આ એક વડીલ બેઠા છે અને ઝાડની નીચે એટલો તડકો છે, મોઢું ફાટી ગયું છે, ગટપણ હતું. અમે ગાડી પાછી લીધી અને મેં ધીમેકથી વડીલને પૂછ્યું કે તમારે જમવું છે, ભોજન કરવું છે? હિન્દીમાં પૂછ્યું. તો એટલે એના મોઢા પર પ્રસન્નતા ને એટલો એના મોઢા પર આમાં મુસ્કરાટ આવ્યું, એટલી મોઢા પર પ્રસન્નતા આવી. એ જ સમયે મેં તેને મારી પાસે જે કાંઈ જમવાનું હતું મેં આપી દીધું એમને. નીચે નહીં ઉતરવું, કારણ કે મધ્યપ્રદેશ નીચે કોઈ દિવસ ન ઉતરવું, ગાડીમાં બેઠા બેઠા જે કાંઈ હોય તે. કોઈ દી રિક્સ નહીં લેવાનું. ગુજરાતમાં બરાબર છે ભાઈ, ગુજરાત બહાર કોઈ પણ રોડ ઉપર નીચે નહીં ઉતરવાનું. કાંઈ પણ ઘટના બને, બહુ સાવધાની. ત્યારે મને વિચાર આવ્યો હતો કે એને મેં ખાલી પૂછ્યું કે જમવું છે તો એટલા મુખ ઉપર મુસ્કરાટ આવી, મુખ ઉપર હાસ્ય આવ્યું. ત્યારે મને લાગ્યું હતું કે આ માણસને એટલું પૂછવું તો એના મુખ ઉપર એટલું હાસ્ય આવ્યું, તો ખરેખર ત્યાંનું હાસ્ય નહીં હતું, એ ભગવાન મહાદેવનું હાસ્ય હતું. આવું જીવનમાં કરતા રહીએ આપણે તો જીવન જીવવાનો ખૂબ આનંદ મળશે. બાકી તો સીધી જ વાત છે. આ જગ પ્રસિદ્ધ પંક્તિ છે અમારી, छोड़ कर सब कुछ माल खजाना, सत्यम सत्यम न संशय, अंते अकेला जाना. શાબાશ. आखिर तो કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. आखिर तो मर जाना. ગઈકાલે પણ અમે એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું એકનાથજીનું, કે બહુ નબળા વિચારો હોય તો એકનાથજીએ કહ્યું તારું મૃત્યુ નક્કી છે. વિચારો બંધ થઈ ગયા. તમે કલ્પના તો કરો. તેથી મહાદેવ આપણા મૃત્યુના દેવતા છે, મૃત્યુના દુઃખ માટે ટાળનારા છે. આપ સૌને ખૂબ વિનંતી કરું છું, ભગવાને જીવન આપ્યું છે, એક દીવો પ્રજ્વલિત કરજો. એક દીવો મતલબ આપણા સંપર્કમાં કોઈ પણ આવે એને મહાદેવની ભક્તિ તરફ એને પ્રેરિત કરજો. અને તમારા માધ્યમથી કોઈ મહાદેવનો ભક્ત બની જશે ને, એના જીવનમાં અંજવાળું થઈ જશે. એના જીવનમાં દીપ નહીં, દીપ માલા પ્રગટ થઈ જશે. બાકી તો સત્ય છે ભાઈ. कोई नहीं है
समझ। कोई नहीं है तेरा, मान ले कहना मेरा, जम किया जोर न जाने ले जाएगा जीवन तेरा, ले जाएगा जीवन तेरा। इसमें कोई शंका नहीं है। मैं कुछ पाया आंख बंद होते ही साथ न आया, मैं कुछ पाया साथ न आया, पीछे रहेगा पछताना, आखिर तो मर जाना, आखिर तो मर जाना। इसलिए भाइयों बहनों બહુ હૃદયથી પ્રાર્થના છે, બહુ દિલથી પ્રાર્થના છે। ભજન કરજો ખૂબ, ભગવાનની ભક્તિ કરજો। કોઈને મદદરૂપ ન થતો કોઈ જરૂર નહીં, પણ કોઈને નડશો નહીં તેવી એક પ્રાર્થના છે। કોઈના જીવનમાં અડચણરૂપ ન બનો, કોઈના સુખમાં પથ્થર ન મારો। શાંત સરોવર ભરેલું હોય ને પથ્થર ફેંકીએ તો સરોવરની શાંતિ એ બધી વિખાઈ જાય। કોઈની શાંતિમાં ભંગ ન કરો ભાઈ। તેથી કથા સાંભળ્યા પછી આવી નાની નાની વાતો જીવનમાં ઉતારવાની છે। કથા સાંભળવાથી પુણ્ય જરૂર મળે છે, પણ જીવનને બદલીએ તો જીવન જીવવાનો આનંદ મળે છે, જીવનમાં શાંતિની અનુભૂતિ થશે। તો આइए કથા કા પ્રારંભ કરેं। 3 દિવસ સુધી હું આવું જ બોલતો રહું છું, આવો કથાનો પ્રારંભ કરીએ, આવો કથાનો પ્રારંભ કરીએ। ઘણા બોલે કે આ ક્યારે કરશે ખબર નહીં ક્યારે। હે સુત પુરાણી, હે સુત પુરાણી, કથા કહો આપ, કથા કહો। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव, यस्रा वयसि न स्तात शांकरो परमा कथा, शांकरो परमां कथा। मनुष्य मात्र ने शांति देवा वाली भगवान की कथा कहा। कथा क्या देती है? कथा शांति का दान करती है, इसलिए कथा श्रवण करनी चाहिए। सत्संग के बिना तो एक भी दिन नहीं बीतना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है जीवन में। व्यवस्था सुलभ है लेकिन बहुत दुर्लभ है। यहाँ आने के लिए किसी को विचार भी नहीं आता। समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। ये सब सुलभ नहीं, दुर्लभ। दुर्लभ कैसे? तो कि बहुत जन्म का पुण्य जब एकत्र होता है तब ये अवसर मिलता है। कथा सुनने का अवसर ऐसे नहीं मिलता, भगवत प्रेम ऐसे नहीं मिलता, कोई साधु संत महापुरुष सदगुरु के पर आदर ऐसे नहीं होता। बहुत जन्मों के पुण्य का फल है, तब ये सब कुछ मिले। इसीलिए दुर्लभ कहा, व्यवस्था के लिए नहीं, आपकी मानसिक अवस्था के लिए दुर्लभ है। व्यवस्था तो ये सुलभ हो गई, लेकिन ये दुर्लभ है। जब हमारे भाग्य का उदय होता है तब ये सब कुछ अवसर मिलता है, सबको नहीं मिलता। हमारे कथा का आयोजक हमारे परम शिव भक्त जयेश भाई को कितना कारोबार है, कितनी जिम्मेदारी है, बहुत सारी, अमेरिका से लेकर यहाँ तक। और ये 9 दिन के लिए नहीं, पूर्व तैयारी तो जरा देखें।
ये प्रचार प्रसार, पत्रिका, बैनर, पोस्टर, ये व्यवस्था, सुविधा, रसोई, ये पंडाल बनाना में कितना समय लगेगा? कितना जीवन का समय का योगदान किया होगा? पंडाल में कथा सुनना वो सरल है, मुझे कथा कहना तो बहुत सरल है, क्योंकि मैं तो तैयार पर बैठता हूँ। मंच तैयार होता है, व्यासपीठ तैयार होती है, सब माइक तैयार होता है, मैं तैयार पर बैठकर बोलता हूँ। मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, लेकिन ये आयोजन करना बहुत कठिन है। बहुत समय संपत्ति का योगदान देना पड़ता है। ये योगदान के फलस्वरूप हम सबको अवसर मिल रहा है। इसलिए कल एक बहन आई थी निवास स्थान पर मिलने के लिए, तो मुझे प्रणाम नहीं कर रही थी, जयेश भाई को प्रणाम कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहता शाबाश बेटा, मैं कहता शाबाश बहन। जयेश भाई को प्रणाम कर रही थी और कह रही थी कि पहली बार कथा थी तब मैं यहाँ आई थी और हमने एक निर्णय ले लिया था आत्महत्या करने का, लेकिन कथा सुनकर जयेश भाई आपने हमारा जीवन बचाया। हमने विचार को ये छोड़ दिया। कथा जीवन देती है, जीवन दान देती है। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने आत्महत्या के लिए संकल्प कर। एक बार हमारे सौराष्ट्र में एक हमारा परम भक्ष्य भक्त है, काड़ू उसका नाम है, तो उसने पूरे परिवार ने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था। क्योंकि बहुत कर्जा हो गया था, कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई सहकार नहीं दे रहे थे, तो पूरे जीवन। और उसने टेलीविजन शुरू किया और हमारी कथा शुरू हुई। और मैंने योगानुयोग मैंने कहा कि दुनिया सबसे बड़ा पाप, जिन पाप में से भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं, इस पाप का नाम है आत्महत्या। इसीलिए पहाड़ जैसा दुख हो, हिमालय पहाड़ जितना दुख हो, लेकिन कभी आत्महत्या करनी तो नहीं चाहिए। आत्महत्या करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। इस परिवार अभी भी सुरक्षित और सुखी भी है। कथा का एक शब्द किसी को जीवन दे सकता है, ये भगवान की कथा है। इसलिए आप सभी के भाग्य की, पुण्य की मैं सराहना करता हूँ। ये दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के घर में होय, पापी के घर में होय। धन संपत्ति तो पापी लोगों के घर में भी रहते हैं। सकल सुमंगलदायक, शाबाश। सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि धन्य वे साधु संगति, सिंधु बिना जल जा। बहनी भागे मिळवले साधु पुरुष संग, संत संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम रति कथा प्रसंगा। जप हो जाए शंकर सतनाम, होए हृदय तुरंत विश्राम। शांति देने वाली ये साधना है। कथा क्या देती है? कथा शांति देती है। सुत पुराण ने कहा, महात्माओं सुनिए, मैं आपको महादेव की कथा कहता हूं। नारद की कथा का सुंदर गायन किया है।